क्या दोस्तों, आपका खीरे का बेल तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ना उसमें फूल आ रहा है ना उसमें फल आ रहा है। और अगर 2-4 फूल आ रहा है वो भी झड़ जा रहा है। तो आखिर इतने अच्छे पौधा है और उसमें एक भी फूल फल नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप भी इससे परेशान हैं? तो आज आप लोगों का इसका क्या कारण है वो आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इसका उपाय क्या है वो भी आपको बताएंगे। और लास्ट में हम एक ऐसी दवा बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा फूल फल को बढ़ा सकते हैं। तो आखिर ये कौन सा दवा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसको आप लोगों को कैसे मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि खीरे की फसल में फूल आखिर क्यों कम आता है। तो ये हम लोग पहले बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि अगर फूल आ रहा है तो वो फूल अगर आपका इस तरीके से झड़ जा रहा है या फिर फूल से फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फूल क्यों कम आ रहा है। तो देखिए, फूल कम आने का मेनली 4 कारण होता है, और उसमें से सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है बीज की कारण। यानी कि अगर आप लोग जब खीरे की खेती करने जाते हैं तो वैरायटी आप लोग सिलेक्ट करते हैं, तो सही वैरायटी को आप लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों के सीजन के लिए अलग वैरायटी होता है, सर्दियों के मौसम के लिए अलग वैरायटी होता है, और बरसात के लिए अलग वैरायटी होता है खीरे का। तो अगर मान के चलिए आप गर्मियों में खीरे की खेती करने जा रहे हैं और आप लोग बरसात वाली खीरे को लगा दिए हैं, या फिर सर्दियों में खीरे की खेती करने जा रहे हैं और गर्मियों वाला खीरे को लगा दे रहे हैं, तो आप लोगों का निश्चित तौर में उसमें फूल फल कम बनने का देखने को मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जिस समय के लिए जो वैरायटी होगा उसी वैरायटी को आप लोगों को लगाना है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण जो सबसे बड़ी कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण। न्यूट्रिशन के कारण में क्या होता है, कभी कभी किसान भाई सोचते हैं हमारा बेल तो बहुत बढ़ रहा है, पौधा तो बहुत हाइट हो रहा है, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहा है। और ये गलती होता है तभी जब आप लोग ज्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन को आप लोगों को कम से कम इस्तेमाल करना है, जितना आप लोगों का जरूरत है पौधे का हाइट बढ़ाना, पौधे का ग्रोथ बढ़ाना, उसके लिए उतना ही नाइट्रोजन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी आप लोगों का सबसे मेन जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है पोटास और फॉस्फोरस, और इस 2 पोषक तत्व को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये एनपीके को इस्तेमाल कर लिया, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास को इस्तेमाल कर लिया और ज्यादा से ज्यादा फूल आएगा, ये भी नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को एक गलती ज्यादातर करते हैं, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट को नहीं इस्तेमाल करते। तो अक्सर आप लोगों को पौधे के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, या फिर आयरन हो गया। इन सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसको भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है, तब जाके आपका सही तरीके से फूल फल देखने को मिलेगा। ये हो गया दूसरा कारण। अब तीसरा जो मेन कारण होता है जो कि फूल फल अक्सर पौधे के अंदर कम बनता है, वो होता है स्ट्रेस की वजह से, यानी कि तनाव की वजह से। जब आपका खीरे की फसल लगा हुआ रहेगा, मान के चलिए आप गर्मियों में खीरे की खेती करने जा रहे हैं और अचानक से फूल फल आने के समय गर्मी बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, पौधे तनाव में चला जाता है, जिससे क्या होगा, पौधे के अंदर ज़्यादातर फूल नहीं पकड़ पाता है। तो उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका मिट्टी के अंदर जो नमी होता है वो सूख जाता है, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो उस समय आप लोगों को टाइम टू टाइम पानी देना है, तब जाके आप अगर मिट्टी को नमी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका उस समय फूल फल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेस में पौधे को आप लोगों को जाने नहीं देना है। ये हो गया तीसरा कारण। और चौथा कारण होता है पौधे का जो फूल फल कम बनने का, वो होता है आप लोगों का रोग और बीमारियों के कारण। खीरे की पौधा तो सही है, लेकिन कभी कभी सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। जनरली थ्रिप्स का और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो अगर एक बार प्रकोप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फूल फल कम आएगा, क्योंकि वो पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करेगा। तो क्लोरोफिल को सकिंग करेगा तो पौधा पीला पड़ जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जिसकी वजह से फूल फल कम देखने को मिलेगा। और तो और जैसे आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक होगा तो पत्ते के अंदर पूरा एकदम इस तरीके से मतलब लीफ कर्ल बना देगा और धीरे धीरे वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे आपका फूल फल कम देखने को मिलेगा। और तो और कभी कभी देखने को मिलेगा कि खीरे की फसल में
अक्सर जो पत्ते हैं इस तरीके से पीलापन हो जाएगा, पत्ते के अंदर दाग धब्बे लग जाएगा, यानी कि ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू जैसे बीमारियों का अटैक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली खीरा में फूल फल कम देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को टाइम टू टाइम दोस्तों दवाई को इस्तेमाल करना है, इंसेक्टिसाइड को, कीटनाशक को इस्तेमाल करना है, फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कौन सी कीटनाशक को व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो डाल कर रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और डाउनी मिल्ड्यू या फिर ब्लाइट के लिए कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रख दिए, जाके उस वीडियो में देख लीजिएगा, चैनल पर डाला हुआ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कभी कभी खीरे के पौधे में फूल तो बहुत सारे आ जाता है, लेकिन वो फूल आपका इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप हो जाता है। और कभी कभी फूल आता है लेकिन फल नहीं बनता है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण आपको बताएंगे और उसका समाधान बता रहे हैं, ठीक है। इसका जनरली 4 कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है पोलिनेशन, यानी कि पराग मिलन के कारण। दोस्तों अक्सर आप लोगों को खीरे की फसल में 2 टाइप का फूल देखने को मिलता है, एक होता है नर फूल और एक होता है मादा फूल। तो नर फूल अगर आ गया तो समझ लीजिए कि उसमें एक भी फल नहीं पकड़ेगा, यानी कि नर फूल मतलब सिर्फ फूल ही देखने को मिलेगा, वो फल नहीं बनेगा। लेकिन सबसे पहले खीरे की फसल में क्या होता है कि नर फूल ही आता है, उसके बाद मादा फूल आता है। तो मादा फूल आ गया तो समझ लीजिए कि फल तो आपका बन गया है। मान के चलिए अब फूल स्टेज में ज्यादातर कीटनाशक को इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मधुमक्खियां कम आता है, और मधुमक्खियां कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें पराग मिलन नहीं होगा, और पराग मिलन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फूल कम बनेगा। तो उस समय आप लोगों को कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक को इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा चीज दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि जब आप लोग खीरे की फसल लगाने जा रहे हैं तो उसके साइड में आप लोग ज्यादा कोशिश करना कि गेंदे के फूल को लगा देना है। उससे क्या होगा, ज्यादातर गेंदे के फूल के अंदर अट्रैक्ट हो जाएगा मधुमक्खियां, और मधुमक्खियां अगर अट्रैक्ट हो गया तो आपका खीरे की फसल के अंदर भी मधुमक्खियां चला जाएगा, जिससे आपका पराग मिलन होगा और उसमें आपका फूल ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि मादा फूल ज्यादा देखने को मिलेगा। और ज्यादा मादा फूल आएगा तो ऑटोमेटिकली फल ज्यादा देखने को मिलेगा। अब दूसरा कारण होता है कभी कभी फूल बहुत आता है और फल नहीं कन्वर्ट होता है, फूल जो है वो इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप हो जाता है, फल इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप हो जाता है। तो उसका मेन दूसरा कारण जो होता है वो होता है पानी के कारण। क्या होता है, अक्सर टेम्परेचर जब ज्यादा हाई हो जाता है, जो कि पहले आपको बता चुके हैं कि मिट्टी के अंदर नमी जो है वो नहीं रहता है, और ज्यादा मिट्टी सूख जाएगा तो पौधा स्ट्रेस में जाएगा, जैसे कि पहले आपको बता दिए। उसके वजह से फूल जो है वो पीला होकर इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है। तो नमी आपको मेंटेन करके रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पानी अगर दे देते हैं तो कीचड़ जैसे अगर बना देंगे तो भी आपका जो पौधे में न्यूट्रिशन है वो अपटेक नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे फूल जो है वो इस तरीके से पीला होकर गिर जाता है। तो आपका ज़्यादा नमी भी नहीं करना है और ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है, इस तरीके से आपको सिंचाई करनी है। और तीसरा मेन कारण होता है फूल बहुत आता है और फल गिरने का, वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण। ज़्यादातर पौधे के अंदर बहुत सारे फूल आ जाता है, लेकिन वो फूल आपका फल नहीं कन्वर्ट होता है, वो होता है हार्मोनल जब डिसबैलेंस हो जाता है पौधे के अंदर, तो आपका ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को जैसे कि कुछ हार्मोन बाजार में मिलता है, उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जैसे कि नेफ्थोलिन एसिटिक एसिड आता है। और चौथा और एक कारण होता है फूल बहुत आता है लेकिन वो फल नहीं कन्वर्ट होता है, वो होता है बोरोन की कमी की वजह से। बोरोन का काम क्या होता है, जो फूल के अंदर जो पोलन होता है उसको तैयार करना, और बोरोन की कमी अगर होगा तो पोलन तैयार नहीं होगा और जिससे आपका फल नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए बोरोन की डिफिशियंसी आपको समझना होगा। बोरोन का डिफिशियंसी कुछ इस तरीके से पत्ते जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे इस तरीके से मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, और आपको लगेगा कि इसके अंदर सकिंग पेस्ट का अटैक हुआ है, लेकिन वो सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं है, वो बोरोन की कमी की वजह से हो रहा है। तो इसको समझ लेना है आपको, और बोरोन को इस्तेमाल करना है 20% जो मिलता है बाजार में, 25 ग्राम 15 लीटर पानी में, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 4 कारण की वजह से फूल तो आता है लेकिन फल नहीं कन्वर्ट होता है, फूल ड्रॉप हो जाता है। अब मान के चलिए आपने इन सारे काम तो अच्छी तरीके से कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके पौधे के अंदर फूल कम आ रहा है, और अगर फूल आ रहा है तो वो भी झड़ जा रहा है। तो अक्सर आप लोगों का कुछ टॉनिक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हम आप लोगों को जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि एक टॉनिक बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग अगर इस स्टेज में खीरे की फल फूल स्टेज में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो फूल ले आता है, और अगर फूल इस तरीके से पीला होकर गिर जाता है तो उसको भी ये रुकता है। और ये रियलिटी है, एक रिजोयस नाम का प्रोडक्ट है जो कि हमने खीरे की फसल में इस्तेमाल करवाया है।
तो रिजोएस एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दानेदार फॉर्मुलेशन में बायोस्टिमुलेंट के अंदर पड़ता है और इसके अंदर FFS टेक्नोलॉजी दिया गया है, यानी कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी भी दिया गया है। और तो और इसके अंदर यूनिक सा कंपोजिशन भी है, जैसे कि देख सकते हैं सीयूड एक्सट्रैक्ट तो है ही, जो कि सभी प्रकार की बायोस्टिमुलेंट में होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है वो भी 5% दिया गया है और जो पॉलीसेक्राइड्स है वो भी 25% दिया गया है, जिसके कारण इस प्रोडक्ट को लाजवाब बना देता है। तो इसको आप लोगों को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके मिनिमम आपको 2 घंटा भिगा कर रखना है पानी में। उसके बाद आप लोगों को जब फूल आने के समय होता है उस समय आपको 30 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है और जब फूल से फल बनता है उस समय फिर से आपको 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है, जिससे आपका इन सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आप बात आती है कि ये दवा हमारे एरिया पे अगर नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आप लोग इसको आसानी से मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग खीरे की फसल में ज़्यादातर फूल फल को बना सकते हैं और उत्पादन को आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।